श्री राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल युगल सरकार की जय। अभी तक हमने सभी 24 एकादशियों के महात्म का आनंद लिया था। अब आज फिर से हम एकादशी पर्व शुरू हो रहे हैं। तो आज की जो एकादशी है वह उत्पन्ना एकादशी है। किस प्रकार से वो एकादशी का उत्पन्न हुई थी और क्यों हमें यह व्रत करने चाहिए, उसमें सभी कुछ आज हम आपको बतलाएंगे। और इन सभी एकादशियों का क्या लाभ है, इससे कितने अनंत सुख और पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, यह सब मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा कथा के माध्यम से। जैसे कि हम हमेशा अपने अपने आराध्य से भगवान के श्री चरणों में, प्रिया प्रीतम लाल के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गौवंश की हत्या शीघ्र अति शीघ्र रुके। हमारे भारतवर्ष में हमारे प्रभु ऐसी कृपा करें कि गौवंश की हत्या रुके, उसके लिए हम अपने आराध्य से प्रार्थना करें और कृपया करके यह प्रार्थना आप निरंतर करते रहिएगा। चलिए आज हम आपको जो है एकादशी व्रत का परिचय दे देते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद उत्पन्न एकादशी का महत्व भी आपसे कहेंगे। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की कि सूत जी कृपा कर एकादशियों का महात्म सुनाने की कृपा करे। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 2 एकादशी होती है, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा जो मोक्ष को देने वाली है, तीसरी सफला जो सफलता देने वाली है, चौथी पुत्रदा जो पुत्र देने वाली है, पांचवी सटतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं आबलकी, नौवीं पाप मोचनी जो पापों को नष्ट करने वाली है, 10वीं कामदा, 11वीं बरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवस्यायनी, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21वीं इंदिरा, 22वीं पापाकुंशा, 23वीं रमा और 14वीं देवोत्थान। एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं। 25वीं पद्मनी और 26वीं परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। 26 एकादशियों के महात्म का वर्णन सुनिए अब आप। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान देने से होता है, तथा उसके जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी, अतः आपको लाखों प्रणाम हैं। एकादशी व्रत की विधि क्या है, सो अब आप सुनिए। व्रतधारी को 10वीं के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर आदि में जाना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आपके गुरु जी के द्वारा जो भी आपको गुरु मंत्र दिया गया है उसका आप जप करें। जैसे कि मैं
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम का जप करता हूँ। जो आपको उचित लगे वो आप कीजिएगा। इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीभ पर मर जाते हैं तथा बाल नहीं काटने चाहिए। अधिक ना बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म ना करना चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुण्य अस्थि प्रवाह करने पर एकादशी का व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट ना करें। मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो। संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। एकादशी महात्म कथा। अब आप उत्पन्न एकादशी व्रत महात्म को सुनिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये। श्री शिव जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री शिव जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी का व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे सब कुछ बताइए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं की शाम को दातुन करनी चाहिए। रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। चंदन लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उसमें भेद नहीं करना चाहिए। दूसरे ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंख द्वार तथा तीर्थ एवं दर्शन करने में जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य की एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल देवपाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एक एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ दान तप आदि मिलते, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत
का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से भी श्रेष्ठ बताया है तथा पवित्र क्यों बतलाया है, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य था, उसका नाम मूर था। वह दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने विजय प्राप्त कर ली थी। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हैं, मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का भी तो मैं क्या वर्णन कहूँ। आप कृपा कर इस महान दुख से हमें छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा सभी देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर में गए, जहाँ वहाँ पर विष्णु भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की और देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम सब आप देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया। भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नामक दैत्य निवास करता है। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। और उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता था। आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी की ओर चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के सामने एक क्षण भी न ठहर सके। तब विष्णु भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अपने अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको ना जीत सके। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करते देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निसंकट हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ दिया तो वह दैत्य महान क्रोध करके उस पर मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ।
अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। पर इस पर भगवान ने कहा कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छानुसार वरदान मांग। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, अंत में स्वर्ग लोक को जाए, मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा कर मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु ने उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तू तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों में सब व्रतों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया। इस एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि प्रदान करने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महात्म को सुनते हैं व सुनाते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए उत्पन्ना एकादशी महात्म की जय। अब हम आगे आपको मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म सुनाएंगे। श्री राधे।